हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर ऑन क्लास इन योर ऑन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, सब स्वस्थ हैं और हिट फिट हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक का। उसके अलावा नंबर सिस्टम जो है वो सभी मैथ लर्नर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो मैथ लर्नर भले ही वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या वो किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो सभी को नंबर सिस्टम की, जो मैथ लर्नर्स हैं या किसी भी टेस्ट में बैठ रहे हैं जिसमें मैथ इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बेस का काम करता है नंबर सिस्टम। तो आइए जानते हैं आज कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है और कैसे हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो नेचुरल नंबर्स है बेटा। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, यानी वो नंबर्स जो नेचर ने हमें दिए हैं। अब नेचर ने हमें नंबर कौन से दिए हैं? काउंटिंग नंबर्स दिए हैं। तो नेचुरल नंबर्स को आप क्या बोलोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर्स को क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स के कुछ फैक्ट्स हैं। लाइक क्या फैक्ट हुआ? ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट या फर्स्ट, फर्स्ट भी बोल सकते हैं उसको, तो 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, और हम कह सकते हैं कि भाई एंड ऑफ द नेचुरल नंबर, एंडिंग पॉइंट ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या होगा? नॉट डिटरमाइंड। इसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। अब काफी बच्चे इसको बोल देंगे इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी इज नॉट नंबर। इन्फिनिटी जो है वो नंबर नहीं है, इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री। बाउंड्री कैसी है? उसकी अनंत तक है, जिसको हम छू ही नहीं पाएंगे, जिसका कहीं पे अंत नहीं है। तो नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए या लास्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो उसको बोलेंगे हम नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड। उसका आंसर आपको इन्फिनिटी नहीं देना है। बच्चे क्या बोल देते हैं? उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड नंबर है आपका होल नंबर्स। सेकेंड नंबर क्या है आपका? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स देखो, होल, होल मतलब गड्ढा, सुराख। होल का मतलब ये होता है ना, तो ये गड्ढा आ जाएगा यहाँ पे। होल मतलब ऑल नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 0। इसकी डेफिनेशन देखो, यहीं से क्लियर हो रही है ना। क्या डेफिनेशन बनेगी? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। देखो ये यहां से ये बाउंड्री आपको क्या दिखाई दे रही है? नेचुरल नंबर की दिखाई दे रही है ना। तो नेचुरल नंबर के साथ क्या आ गया? 0। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो दो तरह के नंबर्स पढ़े हमने। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। सेकेंड नंबर इज होल नंबर। होल नंबर और काउंटिंग नंबर विद 0। अब होल नंबर्स के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं। क्या? स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब ग्रेटेस्ट होल नंबर बता सकते हो क्या? ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिटरमाइंड। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। नॉट डिटरमाइंड क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इनिशियल नंबर तो है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब इसकी बाउंड्री कहाँ खत्म होगी हमें नहीं पता। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? ओके। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ना। क्या होते हैं इंटीजर्स? ध्यान से देखना। पहले मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल। मैं लिखा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और इसके साथ लिख दिया 1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी माइनस इन्फिनिटी। ये नंबर होते हैं इंटीजर्स। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो ये क्या है? होल नंबर्स है। होल नंबर्स के साथ और क्या लिखे हैं? नेगेटिव्स। तो क्या इस कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? ऑल होल नंबर्स with their negatives,
with their negatives are called integers. Are called integers. Okay, या एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं क्या, अब ये कि देखो, अब यहाँ आपको अगर इंटीजर्स के आपको एग्जांपल पता है तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट आर द नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड दे आर नेगेटिव, नेचुरल नंबर का नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये भी बोल सकते हैं, क्या बोला, ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। कोई भी एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे बड़े घबराते हैं इंटीजर्स से भी, तो इंटीजर्स आर नथिंग, क्या है, ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स। ओके, उसके बाद देखो इंटीजर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्या है इंटीजर्स के फैक्ट्स रिलेटेड, ध्यान से देखना। अब आपको क्या बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है भाई, ये एक तो ये है 1 to इंफिनिटी, एक ये -1 to इंफिनिटी, और एक है आपके पास 0। 1 to इंफिनिटी को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 to इंफिनिटी को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और जो 0 है ना, दैट इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, क्या है, -1 to इंफिनिटी को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, 1 to इंफिनिटी को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्लियर बेटा, ओके। उसके बाद देखिए, अभी ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अगर इंटीजर को बोले तो इंटीजर की 3 क्लास बन जाती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड दैट इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 2 टर्म्स और होती हैं जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में करवा रही हूं। जो नंबर सिस्टम आप ये कर लोगे तो नंबर सिस्टम की कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके दिमाग से उसका आंसर ना आए। बिल्कुल जो बारीकी से नंबर सिस्टम को पढ़ाते हैं वो आपका काम हो रहा है। नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, तो वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं, वो क्या जाएगा, तो ये नेगेटिव इंटीजर। फिर 0 भी तो है, क्योंकि 0 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाएगा तो आप 0 को इंक्लूड करके लिखेंगे, और नॉन का तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव एंड सो ऑन। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में लिखा तो क्या लिखेंगे, देखो वो नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर है, फिर 0 भी है साथ में, क्योंकि 0 जो है वो नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में भी नहीं आती है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। क्लियर, यस। तो इंटीजर्स के बारे में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंटीजर, कुछ फैक्ट्स हमारे फर्स्ट इंटीजर्स, तो फर्स्ट इंटीजर क्या बोलोगे आप, क्या इंटीजर की कोई इनिशियल बाउंड्री है, नहीं है। तो फर्स्ट इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लास्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों ही तरफ इंटीजर हमारा क्या है, बाउंड्री लेस है, कोई इनिशिएशन नहीं है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बहुत इजी है, ए नंबर which can be written in the form of p by q where q not equal to 0। क्या मतलब हुआ, जो p by q की फॉर्म में लिखा जाए q नॉट इक्वल टू 0। अब मैथ के अंदर ना डिनोमिनेटर में तो 0 कभी होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हम नंबर नहीं, अगर हम मैथ को कहीं और भी किसी भी पार्ट में पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर तो डेफिनेटली p बाय q की फॉर्म में तो हो, लेकिन उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखती हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers, all whole numbers, all integers and
3/5 -7/5 -11/9 4/6 एंड सो ऑन। ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं जो p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर रैशनल कैसे हैं। मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, तो कैसे हैं पता चला। यस, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे 1 होता है बच्चे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, यस, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। जीरो तो नहीं है ना, रैशनल तो कहता है कि बस मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो दैट आर द रैशनल नंबर्स। तो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और इंटीजर्स, इंटीजर्स भी -3/1 -2/1 -1/1 0/1 एंड 1/1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऑल इंटीजर्स भी हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। ओके, एक डेफिनेशन और है रैशनल नंबर की, क्या बताते हैं अभी, ये लिख लिया। ओके, उसके बाद देखिए क्या है रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग बोले या रिपीटिंग, ओके, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब उनकी भी बाउंड्री ना हो, खत्म ना हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है ना, जैसे जो हमारे डेसिमल वाले नंबर्स जो होते हैं उनमें काम आता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे 22, देखिए 22/7 है, तो 22 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे, देखो 7 3 ज़ा 21, 1 फिर 0.00 0.7 1 7 3 फिर 0 ले लेंगे 0, 7 4 जा 28 फिर 2, फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर 7 4 जा 7 2 जा 14, फिर 6 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 लेंगे, 0 0 0 0 उतार लेंगे, 7 8 जा 56, कितना बच गया 4 0, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, फिर 3 0, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन। देखो 1 1 4 यहाँ से सेम वही आ जाएंगे और ये बार बार रिपीट होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो 22/7 बार बार 3.14285 फिर 14285 फिर 14 ऐसे, यानी डिवाइड कहीं खत्म होने वाला नहीं है, चाहे आप 100 200 300 कितने भी पेज दो, ये डिजिट आने के बाद फिर रिपीट हो जाएंगे, फिर रिपीट हो जाएंगे, फिर रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब पर्टिकुलर नंबर्स रिपीट होंगे, वही आएंगे बार बार। तो ये जो नंबर है ना उसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या, वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। अब ये रिपीटिंग वर्ड्स को क्लियर करना बेटा, जैसे मैंने लिखा 3.141414, तो बार बार वही नंबर आए, वो खत्म ना हो, बार बार आता रहे और उसका कहीं एंडिंग पॉइंट ना, मतलब टर्मिनेट ना हो, एंड ना हो, तो उसको हम बोलेंगे 3.14 बार। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उसको तो किस कैटेगरी में आ जाएगा वो नंबर, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके ओके, उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो ध्यान से, इरेशनल नंबर्स, irrational number, a number which is not rational, जो नंबर रैशनल ही होगा, और क्या बोलेंगे, a number which is not terminating हो and non recurring, यानी रिपीटिंग ना हो, दोनों जगह ही क्या आएगा, नॉन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्टली तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ना, प्राइम नंबर के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद ई और पाई, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। उसके बाद मैंने देखो ये डेफिनेशन, इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा 4.312564721 एंड सो ऑन चलता रहेगा, कोई भी नंबर ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, एंडलेस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें नहीं पता कहाँ तक भर 200 पेज, लेकिन इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी डिवाइड कभी खत्म होना बंद ही नहीं होगा। उसके बाद ना वो रिपीट करेगा, नॉन रिकरिंग होगा,
तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers. irrational numbers are called real. ठीक है, यानी रैशनल और इरेशनल को मिला दीजिए, वो क्या है, रियल नंबर्स आ जाएगा। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखो वेरी शॉर्ट में। क्या, सबसे पहले नेचर ने हमें दिए नेचुरल नंबर, वो क्या हुए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट आर द नेचुरल नंबर। फिर हम नेचुरल नंबर्स के बाद डिस्कवरी हुई जीरो की, किसकी डिस्कवरी है, जीरो। जीरो इंक्लूडेड दैट होल नंबर, दैट नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड हो गए, होल नंबर्स में। जीरो के साथ कौन आ गया, नेचुरल नंबर्स, तो वो किस में आ गए, होल नंबर्स में। फिर होल नंबर्स के अंदर किसकी कॉम्बिनेशन हुई, नेगेटिव इंटीजर्स की, माइनस इंफिनिटी से आए हम -3 -2 -1 एंड सो ऑन, यानी ये सब के बाद जीरो, जीरो के बाद क्या आ गया, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद आ गया हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या हो गए, जो नंबर्स जैसे इस फॉर्म में लिखे 3/5 -11/-9 या 7/-3, या हम लिख सकते हैं 4-9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को लिखते हैं क्यू से, ये मैंने इनकी नोटेशन लिख दी है। नेचुरल नंबर को लिखते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर्स को कैपिटल I से, और रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से। फिर इन सब से अलग कौन है हमारा, इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर इन सब से अलग है। इरेशनल नंबर से कौन आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स ई आई, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो भी हमारे किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। और इन सब की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी रैशनल भी और इरेशनल भी, इन सब को अगर हम मिला के एक बैग में डाल दें तो बैग किसके लिए तैयार हो जाएगा, रियल नंबर्स के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से कुछ एक जर्नल क्वेश्चंस है वो मैं बताती हूँ, हिंदी में बताती हूँ। पहले, क्या सारे नेचुरल होल होते हैं, होते हैं। देखो बेटा ये तो बेस है, ये तो पहली ईंट है, अब ये नींव का काम करेगी। अब इसके ऊपर बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं हम, तो नींव तो सबके साथ कॉमन चल रही है ना इस दीवार के साथ, यानी नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, यस। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, यस। क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, यस। क्या सारे नेचुरल नंबर इरेशनल होते हैं, नहीं, क्योंकि तो बिल्डिंग अलग चलेगी ना, इसकी नींव तो अलग है। ओके, क्या सारे होल इंटीजर होते हैं, यस, क्योंकि इस ईंट के ऊपर ये ईंट रखी हुई है, इसके ऊपर ये रखी हुई है। क्या सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, यस, यानी ये नींव से तो ऐसे मर्ज होते जाते हैं, लेकिन अपोजिट में अगर चलेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। क्या सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, नो। क्या सारे इंटीजर होल होते हैं, नो। क्या सारे होल नेचुरल होते हैं, नो। क्योंकि देखो जीरो होल में है, नेचुरल में तो नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ गया, होल में नहीं है। यहाँ ये बाय वाले क्वेश्चन आ गए जो सॉरी इन सब में नहीं है, तो ये होता है हमारा नंबर सिस्टम। क्लियर है, ओके। और इसके ऊपर जनरली बेस्ड क्वेश्चन, दो चीज इरेशनल नंबर में ई और पाई आ गया, इसके ऊपर बेस आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ई और पाई। ई को बोलते बेटा एक्सपोनेंशियल, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है। ई अगर मैथ के अंदर अगर ई को कैटेगराइज करवाए वो, तो ई कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा, और पाई भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ई और पाई कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। अब फटाफट दिमाग में जितना ये नंबर सिस्टम कर रहा है फटाफट क्विकली रिवाइज कर दीजिए। देखिए कोई डाउट है क्या, तो डाउट अगर है तो यस ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो, और जो मेरी वीडियो देख के बताएंगे उनका अगर कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज कमेंट ऑन माई वीडियो। उसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, यस। देखिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सिर्फ 9, 10, +1, 2 वाले बच्चे नहीं, बहुत बाद में भी जब मैथ पढ़ते हैं उनमें भी कंफ्यूजन रहता है प्राइम और कंपोजिट का। प्राइम नंबर्स, numbers which have only two factors
numbers which have only two factors, one and number itself. One and number itself is called prime numbers, या are called prime numbers. Example 2, 3, 5, 7 and so on. अब यहां पे देखो क्या कंफ्यूजन होता है. प्राइम नंबर आ गया, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर पूछे ना तो 2 नेचुरल बोलना जरूरी है. फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर 2 है. फर्स्ट प्राइम नंबर कहते हैं, आप 2 नहीं बोलोगे. फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर कोड है हमारा 2 है. और ये वो नंबर है जिनके पास सिर्फ 2 टुकड़े हैं, यानी वो नंबर है जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ. दूसरा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर प्राइम का अपोजिट है. नंबर विच हैव मोर देन 2 factors, which have more than 2 factors are called composite numbers. composite numbers. हाँ जी, सो गए क्या? सोना नहीं है बेटा. देखो नंबर सिस्टम अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो आगे का मैथ कैसे सीखोगे? दिस इज द ABCD ऑफ द मैथमेटिक्स. ठीक है, ये हमारी वर्णमाला लगा लो, अल्फाबेट है ये हमारे मैथ की. अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो मैथ नहीं आएगा. तो आप प्लीज फोकस कीजिए इस पे. कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब मैंने इसको कंपोजिट नंबर को फर्स्ट नहीं बोला, ये एग्जाम्पल दिया है जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. और ये उसके एग्जाम्पल है. फर्स्ट नेचुरल कंपोजिट नंबर इज 4. नेचुरल बोल रही हूँ. उसके बाद अगर मैं नेगेटिव 4 लिख दूंगी, ये भी तो कंपोजिट है क्योंकि ये भी तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है. तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर ऑल्सो. तो फर्स्ट कंपोजिट और फर्स्ट प्राइम नहीं बता सकते, लेकिन फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर बता सकते हैं. फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर 2, फर्स्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर 4. ओके, तो इन क्वेश्चंस, इन नंबर, इन दोनों को प्लीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्राइम किसको बोलते हैं और कंपोजिट किसको बोलते हैं. ओके, उसके बाद आता है हमारा इवन एंड ऑड. इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं ना. इवन का अपोजिट ऑड, ऑड का अपोजिट इवन, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, कंपोजिट का अपोजिट प्राइम. नंबर्स which are divisible by 2. Yes, divisible by 2 are called even numbers. Example लिखेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 and so on. अब यहाँ even numbers में भी बच्चे क्या करेंगे? क्या डेफिनेशन बोलते हैं? वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं. जनरली इवन +1, 2 के बच्चों से मैं पूछती हूँ ना, तो वो क्या बोलते हैं? वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में आने का मतलब बेटा 2 से डिवाइड होते हैं. अब उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या 0 2 से डिवाइड होगा, तो देखते हैं 0 तो 2 की टेबल में आता ही नहीं. बट 2 की टेबल में आने का मतलब है जो 2 से डिवाइड हो जाए. तो 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है. 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0 ही तो होता है. यानी 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखो 0 से डिवाइड हो जाएगा. तो 0 2 से डिवाइड होगा ना, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा किस कैटेगरी में आ जाएगा? इवन नंबर्स में आ जाएगा. क्लियर है? तो 0 आप कैसे बोलोगे? इवन नंबर. 0 कैसा है? इवन नंबर. वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स. ऑड नंबर्स which are not divisible by 2, which are not divisible by 2. not divisible by 2 में क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7 and so on. ये 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? ऑड नंबर्स में आ जाएंगे. ओके, -5 लिखा मैंने, तो ये ऑड आएगा. यस, साइन ही तो हुआ है माइनस. वैसे तो 5 को क्या 2 से डिवाइड कर दोगे? नहीं. अगर मैं यहाँ लिख दूँ -4 तो ये इवन होगा. यस, क्योंकि माइनस आया है साथ में. 4 तो 2 से डिवाइड होगा ही ना. तो ये क्या है? 4 हमारा, -4 भी क्या आ जाएगा? इवन नंबर्स. -5 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स. ओके, उसके बाद 1 के बारे में एक चीज सुनो. 1 प्राइम है या कंपोजिट है? अभी मैंने डेफिनेशन करवाई थी, क्वेश्चन आपके लिए है. 1 प्राइम है या कंपोजिट है?
तो बेटा 1 के बारे में याद रखना है, ऐसे मत देखो ना मीन फेस होके 1 प्राइम, प्राइम में क्या डाला था, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो 1 के पास तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है ना, 1 से डिवाइड होगा। इसमें बोला था केवल 2, 2 से ना फालतू ना कम, तो 1 के पास तो फैक्टर है 1, और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 1 के पास तो एक ही फैक्टर है गया, तो 1 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना प्राइम है ना हमारा कंपोजिट है। ओके, दिस इज द नंबर सिस्टम ऑफ योर मैथमेटिक्स। उसके बाद एक नंबर और बताते हैं जिसको हम बोलते हैं दो बताएंगे, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम्स। ट्विन प्राइम, ध्यान से, ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है ना, ट्विन्स जुड़वा, ट्विन प्राइम, those prime numbers, those pair of prime numbers whose difference is 2, whose difference is 2 are called twin prime numbers। twin prime numbers उनको बोलते हैं twin prime numbers, वो प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनके बीच का अंतर डिफरेंस क्या है, 2 आए, जैसे 3 5 these are the twin prime, 5 minus 3 2, 5 7 these are the twin prime, then 13 11 these are the twin prime, और बाकी के प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स आप फाइंड आउट कीजिए, आप लोग भी चेक करवाइए, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान सुना, को प्राइम नंबर्स, नंबर्स whose HCF is 1, whose HCF is 1, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जितने भी आपको नंबर गिवन है उन सभी नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे ये 3 5 2, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, 1 है। एक और लिख देते हैं 11, एक और लिख देते हैं 15, इन सभी नंबर्स को, सभी को, ये मत करना 3 और 15 को डिवाइड 5 कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 कर रहा है, या इन दोनों को 5 कर रहा है, ऐसे नहीं, इन सभी का एक्सेप्ट, इन सभी को कौन सा वो बड़ा नंबर है जो इन सभी को इकट्ठा डिवाइड कर सकता है, तो वो ओनली 1 है, तो दैट आर द को प्राइम नंबर्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एक बात और कहना चाहूंगी, किसी को भी अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऑफलाइन बच्चे आप बता सकते हो अभी, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर डाउट है नंबर सिस्टम में, तो प्लीज़ by giving the comment you can put your question, I will definitely give you the answer। Okay, so this is the first class for the class 9th, and for all the competitive test की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बेस का काम करेगी वो है नंबर सिस्टम।